एक अतुल सुभाष केस अभी देश भूला ही नहीं था, तभी दूसरा अतुल सुभाष केस दिल्ली में सामने आ गया। कब तक इस मर्द जात को अपनी बातें मनवाने के लिए फंदे पर लटकना पड़ेगा? कब इन तरीके की महिलाओं के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी? कब तक इन तरीके की महिलाएं शादी जैसे पवित्र बंधन पर काला धब्बा साबित होंगी? आखिरकार कब पुरुष आयोग की बातें होंगी? इन तरीके की महिलाएं उस शादी के पवित्र बंधन और 7 फेरों पर पूरी तरीके से काला धब्बा साबित होती हैं। कब तक इस तरीके की लड़ाई मर्द जात लड़ती रहेगी? ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। अतुल सुभाष केस कितनी सोशल मीडिया पे, ट्विटर हैंडल पे, टीवी चैनल पे, अखबार पे लगातार हेडिंग बनाई जा रही थी, लेकिन देश क्या किया? कुछ दिन बाद उस केस को भी भूल गया। उसके बाद ना जाने कितने केस आए, लेकिन वो केस हाईलाइट नहीं हो पाया। ये उसके बाद पुनीत खुराना का केस जो फिर सामने निकल के आया है, और इससे एक बार देश फिर दहल उठा है, और वो मर्द जात फिर इस समाज में डर डर के रह रही है, और जुडिशरी सिस्टम से लगातार सवाल कर रही है, आखिरकार पुरुष आयोग कब बनाया जाएगा? हमारी बातें कब मानी जाएंगी? क्या जरूरी है बातें मनवाने के लिए हमेशा फंदे पर ही लटका जाए और वीडियो बनाई जाए? क्या यही जुडिशरी सिस्टम सुनेगी? तब जाके उसका आंख खुलेगा। आखिरकार ये कब तक और कब तक होता रहेगा? 30 दिसंबर को पुनीत के पास उसकी जो बीवी थी, जिसके साथ डाइवोर्स होने वाला था, मेनिका पावा का मैसेज आता है कि मुझे ईमेल आईडी दे दो, बिजनेस की कुछ रिलेटेड उसके अंदर मुझे जानकारी चाहिए। वो भोला इंसान अपनी ईमेल आईडी उस महिला को दे देता है। अब वो महिला उस ईमेल आईडी को लेकर उससे अटैच जितने इसके इंफॉर्मेशन रहते हैं सबको हैक करके इंस्टाग्राम आईडी और तमाम जगह गलत काम कर देती है। अब ये बात पुनीत को पता लगती है। पुनीत देखता है कि इस तरीके से काम हो गया, तुरंत फोन कर देता है मेनिका पावा को, आखिरकार इस तरीके से तुम क्यों किए? उधर से जवाब आता है, क्या मेरी इतने रात में तुमको 3 बजे क्यों याद आ गई? हेकड़ी तुम्हारे ठिकाने आ गई? तुम तो कहते हो कि मैं कर लूंगा, अभी तक क्यों नहीं किया तुमने? इस तरीके की बातें निकल के सामने आई। उसके बाद वहां से गालियों की बौछार मेनिका पावा के तरफ से। अब इतना सुनते ही लगभग कुछ मिनटों तक बात होती है। पुनीत खुराना के साथ उसका डाइवोर्स होने वाला होता है। कोर्ट सारी चीजें कह देता है। इसको लेकर एक जो बेकरी थी और जो कैफे था, वो कैफे मेनिका पावा चलाती और बेकरी पुनीत खुराना चलाते। लेकिन मेनिका पावा का यह कहना होता है कि सारी चीजें मैं ले लूंगी, बिजनेस भी और जेवरात भी, प्रॉपर्टी भी, तू कहां जाएगा? तुम लोग को तो फंसाऊंगी मैं। इस तरीके की सोशल मीडिया पे लगातार ऑडियो वायरल हो रहा है। अब इतना सुनते ही इतना डिप्रेशन में पुनीत खुराना आ जाता है कि उसको कुछ नजर नहीं आता और अपने आप को पंखे से कर लेता है। अब घर वाले सोचते हैं हमारा बेटा रूम में सो रहा होगा। मां जाती है बेचारी, दरवाजा खटखटाती है, बोलती है बेटा उठो, लेकिन बेटे का कोई अंदर से जवाब नहीं आता। मां फोन करती है पिताजी को कि अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा, पुनीत अंदर सोया हुआ है, कुछ पता नहीं। पिताजी दौड़े दौड़े घर आते हैं, वो भी आवाज देते हैं, लेकिन अंदर से कोई बोलता नहीं है। दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। दरवाजा तोड़ा जाता है कड़ी मशक्कत के बाद। देखा जाता है बेटा पंखे से है। अब ये देखते ही घर वाले चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार
पुनीत तुमने ये क्या कर लिया। पुलिस को इंफॉर्मेशन जाती है, पुलिस आती है, दोनों का फोन यानी लड़के का फोन और उस लड़की का फोन उसके घर से बरामद करके सीज कर दिया जाता है। लड़के को मर्चरी में भी रखा जाता है। तमाम टीवी चैनल वाले पहुंचते हैं और घर वालों से पूछते हैं आखिरकार क्या बात हुई थी। बहन सारी चीजों का जवाब देती है, माँ को कुछ पता ही नहीं। माँ उस बेबस हालात और उस बेबस बेटे के शरीर को देख के परेशान हो जाती है, भयभीत हो जाती है। आखिरकार माँ तो माँ होती है ना, कैसे कोई जीते जी माँ अपने बेटे को उस स्थिति में देख सकती है। लेकिन सवाल यहां यह बनता है, क्या आखिरकार अपनी बातें रखने के लिए लगातार वीडियो बनानी पड़ेंगी? अगर अपने आप को इंसाफ चाहिए तो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करना पड़ेगा। कब तक कब तक कब तक कब तक ये मर्द जात अपनी बलि देते रहे और कब तक इस समाज से लड़ता रहे? मेनिका पावा सवाल पूछना चाहता हूं और ये तमाम मर्द जात सवाल पूछना चाह रहे हैं, जिसको आप जैसी महिलाओं ने डरा के रख रखा है। क्या शादी करना इतना बड़ा गुनाह है क्या इस भारत देश में, कि शादी करने के बाद सब कुछ सब कुछ सब कुछ आपको सौंप दिया जाता है? तो उस मर्द जात को मिलता क्या है? दिन भर की बाहरों की ठोकरें खाता है, सोचता है घर चलता हूं, अपनी बीवी से दो टूम बात करूंगा। सोचता है दुनिया में कोई बातें नहीं सुनेगा, कम से कम मेरी बीवी तो बातें सुनेंगी। लेकिन वो तो किसी और ही घमंड में चूर रहती है, उनको तो बस पैसा, जेवरात और प्रॉपर्टी नजर आता है। तो सवाल करना चाहता हूं, आखिरकार क्यों 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 शादी के बंधन में बंधते हो? जब इस तरीके से एक मर्द जात की जिंदगी को खराब करना होता है, एक मर्द जात को कोर्ट के चक्कर कटवाने होते हैं, एक मर्द जात को परेशान करना होता है, क्यों पवित्र जैसे सात बंधन को, पवित्र जैसे शादी के बंधन को और उस सात फेरे को क्यों बदनाम किया जा रहा है? क्यों काला धब्बा इस तरीके की महिलाएं साबित हो रही हैं? क्यों बेचारे मर्द जात को डर डर के रहना पड़ रहा है? और जुडिशरी सिस्टम में बैठे लोग, नेता मंत्री लोग, राष्ट्रपति साहब, कब पुरुष आयोग की बात होगी? कब मर्द जात के लिए बातें होंगी? कब मर्द जात अपने आप को सुरक्षित समझेगा? इस जुडिशरी सिस्टम ने और न्यायपालिका ने महिलाओं को इतनी छूट दे रखी है कि उसका जो फायदा लग रहा है, जैसे चाह रहे हैं वैसे जुडिशरी सिस्टम का फायदा उठाया जा रहा है। एक कहावत है ना, बिल्ली को अगर मछली खाने के लिए दे दो तो वो उसका एक तिनका तक नहीं छोड़ती, कांटे तक नहीं छोड़ती। तो जो इस तरीके की महिलाएं समाज में हैं, वो उसी तरीके से बिल्ली हैं। और मर्द जात एक मछली बन के रह चुका है, जिसको जैसे चाह रही हैं वैसे वो लोग घुमा रही हैं और जो चाह रही हैं वो कर रही हैं। कब तक कब तक कब तक कब तक इस तरीके से काम होगा? कब तक कब मर्द जात अपने आप को सुरक्षित समझेगा? अब तो मुझे लगता है अब जो लड़के हैं वो शादी जैसे रिश्ते से अब डरने लगे हैं। अब तो ये सोचना लगता है लड़कों को शुरू करना पड़ेगा कि शादी अब ना किया जाए तो अपने जिंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। आखिरकार उन माँ बाप का क्या कसूर था जो बेटे के साथ साथ माँ बाप को ही परेशान किया जाता है? कब तक बेटा इस तरीके से जलील होता रहेगा? वो बेचारे माँ बाप जिसने उस बेटे के आंख में एक आंसू तक नहीं दिए होंगे, वो बेटे की वजह से, जिससे उसने शादी किया, उसकी वजह से उनके आंख में आंसू देखना पड़ रहा है। कब तक ऐसा चलता रहेगा? आखिरकार पुरुष आयोग की कब 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 बातें होंगी?
क्यों मर्द जात को डर के रहना पड़ रहा है। बस एक ही हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा जुडिशरी सिस्टम से कि मर्द जात को बचा लीजिए, नहीं तो ना जाने कितने ऐसे मर्द जात बेचारे बेफालतू में फिजूल में प्रताड़ित होते हैं और परेशान होते हैं इन तरीके की महिलाओं के चक्कर में आके। और अतुल सुभाष और पुनीत जैसे जितने लोग अगर परेशान हैं तो हाथ जोड़ के विनती करूंगा भाई, इस तरीके से कायरता वाला काम मत करो। इस तरीके से कायर ही काम करते हैं जिस तरीके से वो महिलाएं आपसे आंख में आंख डाल के लड़ रही हैं, तरीके से आप भी लड़िए। मत परेशान होइए इस जुडिशरी सिस्टम से, न्याय आपको मिलेगा, जरा सा देर से ही मिले लेकिन न्याय मिलेगा भाई। जरा सा उस माँ बाप की मुंह देखिए जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया, उसके सामने आप चले जाएंगे। इस तरीके से माँ बाप ने कभी सोचा नहीं होगा। उस माँ से पूछिए जिस माँ के ने अपने हाथ में उस बच्चे को पाला हो, अपने पेट में 9 महीने तक अपनी कोख में उस बेटे को रखा हो। उस माँ से पूछिए वो माँ के ऊपर क्या दर्द बीत रही होगी। बस हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा भाई, इस तरीके से कायरता वाला काम मत कीजिएगा। और हंसी तो इस बात से आती है, भारत भी देखिए ना, हम भी और चाहे कोई भी टीवी चैनल हो, कोई केस भैया जब तक चलेगा तभी तक दिखाया जाएगा, उसके बाद उस केस को भी शांत कर दिया जाता है। अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इन तरीके के भाई बच के रहिए।